और शासन कौन था? महाकवि नंदिनी। महानंदी था ना, महानंदी को पराजित करके कौन किया पराजित? महाकवि नंद। नंदवंश का न्यून डाला। युगमण हरेक वंश वंश के बाद नागवंश आए। नागवंश को पराजित करके जो महाप्रबंधन था और वो इसका नाम रहा नंदवंश। तो नंदवंश के दो शासक महत्वपूर्ण हुए। एक महापद्मनंदन और दूसरा जो शासक हुआ घनानंद। महानंद नंदवंश का संस्थापक था और घनानंद अंतिम शासक। घनानंद क्या था? अंतिम शासक, अंतिम नंदवंश का शासक। अंतिम नंदवंश का शासक था और इसी घनानंद को पराजित करके घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य को कौटिल्य अजय भी कहा जाता है। तो अब हमने नंदवंश की पहला शासक जो महानंदी को पराजित करके नागवंश के अंतिम शासक को नंदवंश का नींव डाल दो। और नंदवंश का नंदवंश का जो पहला शासक हुआ वहां महापद्मनंदन हुआ। इसकी उपाधि थी एक आठ। इसकी उपाधि एक राठ एक राठ सर्व छत्रांतक पुराणों में मिलता है। पुराणों में इसका मिलता है सर्व छत्रांतक उपाधि को प्रमाण पुराणों में मिलता है। क्योंकि ये कहा जाता है क्षत्रियों का विनाश कर दिया। इसका विनाश कर दिया, इसलिए सर्व छत्रांतक कहा जाता है। क्षत्रियों का विनाशक भी है। क्षत्रियों का विनाश करने वाला। इसकी उपाधि थी
और ये इसकी मुख्य बात है, कलिंग को मगध में मिला लिया। महाप्रबंधक कलिंग को मगध में मिला लिया। कलिंग को जो किया मगध में मिला लिया, और इसका प्रमाण हमें, कलिंग विजय का प्रमाण हमें खारवेल के हाथी गुफा से मिलता है। इसलिए कलिंग विजय का प्रमाण हमें महाप्रबंधन के कलिंग विजय का प्रमाण हमें खारवेल के हाथी गुफा से मिलता है। महाप्रबंधन के कलिंग विजय के प्रमाण खारवेल के हाथी गुफा से मिलता है। खारवेल राजा था कलिंग का, हाथी गुफा से मिलता है। अब हम विस्तार से खारवेल के हाथी चेदी वंश के, मुख्यतः चेदी वंश से संबंधित था खारवेल के हाथी। तो हम अब खारवेल के हाथी गुफा के बारे में बताएंगे, जो महाप्रबंधन के बारे में प्रमाण देता है। तो खारवेल की हाथी, इससे प्रश्न को पूछा है खारवेल के हाथी गुफा। खारवेल की हाथी गुफा हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख इसका संबंध चेदी वंश से था। ये स्थान उदयगिरी की पहाड़ी में है। खारवेल की हाथी गुफा का स्थान है, स्थान उदयगिरी की पहाड़ी में, उदयगिरी की पहाड़ी में, पहाड़ी में मिलता है स्थान खारवेल की हाथी गुफा। उदयगिरी की पहाड़ी में मिलता है। यह राज्य उड़ीसा में है। खारवेल की हाथी गुफा उड़ीसा में स्थापित, कलिंग मतलब कलिंग उड़ीसा में ही है, उड़ीसा में स्थापित है। और इसका प्राचीन क्षेत्र कलिंग है। इसका प्राचीन क्षेत्र कलिंग माने उड़ीसा। कलिंग कहां है? उड़ीसा में। और ये अब गुफा है हाथी गुफा। गुफा का नाम है हाथी गुफा। ये चेदी वंश से संबंधित है। इसका अभिलेख का संबंध महामेघवाहन वंश या चेदी वंश से है। अभिलेख का संबंध
महामेघ वाहन वंश और इसी को कहते हैं चेदी वंश। इसी को कहते हैं चेदी वंश। जो महामेघ वाहन था वो जैन धर्म का समर्थन था। जैन धर्म का समर्थक था। कहते हैं कि नंदवंश के पराजय का कारण ही जैन धर्म। ये एक बार ऋषि नेट में पूछा कि नंदवंश के पराजय का कौन धर्म उत्तरदायी था? जैन धर्म। कौन था? जैन धर्म। यही, क्योंकि महामेघ वाहन वंश था और ये जैन धर्म का समर्थन नहीं थे। और इसकी भाषा और लिपि, इसकी जो खारवेल की हाथी गुफा की भाषा है, प्रकृति है, प्राकृति है और लिपि ब्राह्मी है। और उसमें क्योंकि कलिंग विजय की प्रमाण भी, जो महापद्मनंदन की कलिंग विजय का प्रमाण भी इसी से मिलता है। नंदवंश के विजय का प्रमाण भी कहां से मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा से मिलता है। और इसमें खारवेल के हाथी गुफा में नंदवंश का उल्लेख किया गया है। नंदवंश का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है और कहा गया है खारवेल ने नंद राजा द्वारा कलिंग से ली गई जैन मूर्तियां को वापस कराया। जो कलिंग का राजा खारवेल था, उसने जो नंद राजा कलिंग को विजय करके या आक्रमण करके जैन मूर्तियां ले गया था, तो खारवेल ने उसको वापस कराया। नंद राजा महापद्मनंदन जो हाथी गुफा से या कलिंग से या खारवेल या कलिंग से, कलिंग लिखो तो सही रहेगा, कलिंग से जो जैन प्रतिमा ले गया था, खारवेल उसको वापस करवाया। खारवेल उसको क्या किया? वापस करवाया। खारवेल ने दक्षिण के राजा, खारवेल दक्षिण के राजा जो थे पुथुंड थे, दक्षिण का राजा जो था पुथुंड था। पुथुंड को जीतकर वहां गधों से, जो गधा था उससे हल चलवाया। साथ साथ में खारवेल तमिल संघों को, तमिल के एक संघ को भी पराजित किया। खारवेल तमिल
के एक संघ को भी पराजित किया। तमिल के एक संघ को भी पराजित किया और इस प्रकार से जो खारवेल है, खारवेल का सामना गौतमी पुत्र सातकर्णी से भी हुआ। खारवेल का सामना गौतमी पुत्र सातकर्णी से भी हुआ। जो सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। कौन वंश का? सातवाहन वंश का। चूंकि महापद्मनंदन नंद वंश का संस्थापक था, उसने महानंदी नागवंश के शासक अंतिम शासक को पराजित करके नंद वंश की स्थापना किया और उसको महाक्षत्रिय और क्षत्रियों का विनाशक एक राज की उपाधि दी गई। पुराणों में ये कहते हैं कि उसने काशी, कोसल, पंचांग, अस्मक और राज्यों को भी विजय उसने किया। खारवेल ये महापद्मनंदन का उल्लेख कलिंग विजय के बारे में भी मिलता है और कलिंग को मगध राज में मिलाने का प्रमाण खारवेल के हाथी गुफा, जो कलिंग का राजा खारवेल का हाथी गुफा था, उससे मिलता है। खारवेल की हाथी गुफा महामेघवाहन वंश, चेदी वंश से संबंधित था, जो वंश उड़ीसा में कलिंग में था। ये खारवेल उदयगिरी पहाड़ी में स्थित था और ये जैन धर्म के पोषक थे। सब खारवेल उड़ीसा और कलिंग राज्य उड़ीसा में स्थित था और साथ साथ में ये ब्राह्मणी लिपि और भाषा प्रकृति इसकी थी। खारवेल जो कलिंग का राजा था, अपने हाथी गुफा अभिलेख में ये बताता है कि उसने दक्षिण के राजा मिथुन को पराजित करके वहां हल चलवाया गदहोश, और साथ साथ में वो तमिल के एक संघ को भी पराजित किया। और इसी कलिंग विजय का प्रमाण जो महापद्मनंदन करता है, इस कलिंग विजय का प्रमाण जो है खारवेल के हाथी गुफा से मिलता है। बाद में खारवेल जैन मूर्ति नंद वंशों से वापस लिवाए। तो प्रश्न पूछता है खारवेल के हाथी गुफा में यह मिलता है उसने सातवाहन शासक जो सबसे प्रभावशाली थी गौतमी पुत्र सातकर्णी से भी युद्ध किया। और इस खारवेल की हाथी गुफा खारवेल ही राजा था। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। कौन था? खारवेल। उसने अपने हाथी गुफा अभिलेख की जो उदयगिरी पहाड़ी में थी, उड़ीसा राज्य में थी। प्राचीन कलिंग में गुफा हाथी गुफा थी। अभिलेख का संबंध मतलब खारवेल किससे था? महामेघवाहन वंश या चेदी वंश से था। ये जैन धर्म के बारे में लिखा गया। और खारवेल दक्षिण भारत के राजा पिथुंड को पराजित करके वहां गधों से हल चलवाया। गधों का हल चलवाया। ये खारवेल भाषा प्रकृत लिपि ब्राह्मणी लिखा गया। और इस खारवेल में जो महापद्मनंदन का प्रथम शासक जो हुआ उसके कलिंग विजय का प्रमाण मिलता है। और यह भी प्रमाण मिलता है कि उसने कलिंग के राजा से जैन प्रतिमा वापस लेवाया। नंद के राजा से
जैन प्रतिमा खारवेल क्या किया? पूछता है खारवेल की हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? किस वंश से संबंधित है? किस वंश से? मेघवाहन वंश या चेदी वंश। खारवेल का राजा उस समय हाथी गुफा में जो लिखा वो उस समय राजा कौन था? क्या नाम था? खारवेल था। ये किस धर्म से है? जैन धर्म से। भाषा क्या है? प्रकृत। लिपि क्या है? ब्राह्मी। और फिर पूछा है कि खार किसमें? काव्य में कुछ सावधानी का भी उल्लेख है इसमें। खारवेल के हाथी गुफा में मिलता है। किसको? कौन सा ऐसा दक्षिण भारत का राजा था जिसमें विजय करके, उस राजा का नाम बताइए जिसमें खारवेल विजय करके गधों का हल चलवाया? वो राजा कौन था? पिथुंड था। कौन था? तो खारवेल की हाथी गुफा में भी नंद वंश के बारे में उल्लेख मिलता है। और मिलता है कि वो कलिंग, महापद नंद कलिंग को विजय किया और कलिंग को विजय करके उसने मगध राज में मिला दिया और मगध राज में मिलाकर जैन प्रतिमा ले गया। बाद में खारवेल जो मेघवाहन वंश का था, जो उड़ीसा कलिंग का राजा था एक तरफ से, और उसने पराजित करके उसको प्रतिमा को क्या किया? वापस ले आए। तो खारवेल की हाथी गुफा के बारे में खूब पूछता है और उसको जानकारी रखना आवश्यक। तो अगर 60वें में देखोगे तो देखो क्या क्या है। फिर देखो खारवेल 60वें में देखो खारवेल की उपाधि थी। खारवेल जो है किस कहां से जुड़ा हुआ था? कलिंग से। कहां से? कलिंग से। कहां से जुड़ा था? कलिंग कहां है? उड़ीसा में। कहां है? और ये किस वंश से जुड़ा था? महामेघवाहन वंश। फिर कहां है? उदयगिरी पहाड़ी। उदयगिरी पहाड़ी पे ये क्या है? हाथी गुफा। क्या है? हाथी गुफा। भाषा क्या है? प्रकृत। लिपि क्या है? ब्राह्मी। किस धर्म से था? जैन धर्म। किस धर्म से था? जैन धर्म। बनाते चले जाओ। किस धर्म से था? जैन धर्म से था। अभियान कौन किया? मगध अभियान। मगध का राजा उस समय कौन था? महापद नंदन था। बृहस्पति मित्र को भी उल्लेख है इसमें। उल्लेख सातकर्णी का भी है। उल्लेख पिथुंड का भी है। उल्लेख नंद वंश का भी है और उल्लेख यवन का भी है। उल्लेख सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, कला संस्कृति की भी है। उल्लेख
तनुशील कहते हैं, तनुशील तनुशील एक स्थान है जो कलिंग में है। तनुशील से नहर बनाकर या इस नहर का जीर्णोद्धार करके राजधानी तक ले गए, कलिंग तक ले गए। कौन? खारवेल। खारवेल को भिक्षुक सम्राट भी कहा जाता है, बाद कहा जाता है इसको भिक्षुक सम्राट। सुख समृद्धि का सम्राट भी इसको खारवेल को कहा जाता है। खारवेल को शांति समृद्धि का सम्राट भी कहा जाता है। शांति समृद्धि का सम्राट की उपाधि भी दिया जाता है। अगर ट्रिक में जाओगे तो खारवेल कलिंग का राजा था, उसकी वो महामेघ वंश से था। उदयगिरी खारवेल, उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुफा था। इस हाथी गुफा की भाषा प्रकृति से लिपि ब्राह्मणी थी। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। यहाँ मगध के राजा नंदवंश के मगध में नंदवंश का शासक था इस समय। बृहस्पति मित्र का उल्लेख मिलता है राजा का। शातकर्णी प्रथम का उल्लेख मिलता है। आपको खारवेल में हाथी गुफा में दक्षिण के राजा कुथुंड का उल्लेख मिलता है और यमन राजाओं का उल्लेख मिलता है। और तनुशील नामक स्थान से एक नहरों का जीर्णोद्धार कराया खारवेल, इसका उल्लेख मिलता है। साथ साथ में सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई की संस्कृति की भी प्रमाण मिलता है। खारवेल की जो कलिंग का राजा था वो उसकी उपाधि थी भिक्षुक सम्राट या शांति समृद्धि का सम्राट भी इसको कहा। खारवेल में एक और जोड़ो कलिंग के विजय का प्रमाण मिलता है। नंदों के कलिंग विजय का प्रमाण मिलता है। और एक और जोड़ इसमें इसकी यह प्रमाण मिलती है। साथ साथ में तमिलों के संघों के विजय का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार से अगर पूछेगा कि कलिंग का खारवेल की हाथी गुफा किस धर्म से था तो क्या बताओगे? जैन धर्म। किससे था? जैन धर्म से। में भी आ गया, कोई दिक्कत किसी को आप प्रश्न समझेंगे पढ़ लोगे ना, छोटा भी और बड़ा भी। कैसे लिखना है उसको भी और एक एक चीजों को क्लियर करके चले जाना। अब आ जाएगा अंतिम शासक नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद कहते हैं बहुत क्रूर शासक हो गया था। क्या हो गया था? बहुत क्रूर शासक हो गया था। ये नंदवंश का अंतिम शासक था। ये नंदवंश का क्या था? अंतिम शासक। इसलिए ये बोलते हैं कि चाणक्य अर्थात कौटिल्य जैसे पुरोहित को, पंडित को इसने अपमान किया।
क्या किया था? और कौटिल्य, चाणक्य जिसके नाम विष्णुगुप्त भी है और जिसका नाम अजय है, इसके घमंड को तोड़ने के लिए मगध को पराजित करने के लिए उसने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को, जो किला बनाता था और किला बिगाड़ता था, उसने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। इस घनानंद इतना घमंडी हो चुका था, इसको पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ट्रेंड किया, तैयार किया शासक के रूप में, और उसने अंततः सफलता प्राप्त कर लिया। घनानंद जैसे विशाल सेना को क्या किया? पराजित कर दिया। और को पराजित करने में दो लोगों का हाथ, लेकिन इसके पहले मुख्य जो बातें आती है यहाँ पे, इसके कार्यकाल में बहुत तेज पूछता है। इसके में 326 बीसी में 326 बीसी में सिकंदर आक्रमण किया इसके घनानंद के समय। 326 बीसी में सिकंदर आक्रमण किया, कहा? घनानंद के मगध पे, एक तरफ से भारत पर आक्रमण किया। कहा किया? भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण कहा किया? भारत। यह बहुत महत्वपूर्ण भारत। लेकिन उसने पंजाब तक ही रह गया। कहां तक रह गया? ये सिकंदर व्यास नदी को पार ही नहीं कर पाया। व्यास नदी को नदी तक रह गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाढ़ इतनी तेज थी, नदी पार करने के लिए उनकी सेना तैयार नहीं हुए, इसलिए व्यास नदी से उसको वापस जाना, मतलब पंजाब से उसको क्या रिटर्न जाना पड़ा। ये सिकंदर यूनान का शासक था। अगर सिकंदर आता, अगर भारत में घुस जाता तो क्या हाल होता भारत का, क्या? लेकिन उसके सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर, क्या कर दिया? व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया। विवश होकर सिकंदर व्यास नदी से वापस यूनान चला। वापस कहां चला गया? यूनान चला गया वापस उसने। और इधर मगध को पराजित करने के लिए दो लोग लगे हुए थे। एक चंद्रगुप्त मौर्य था ही, और इधर दूसरा कौटिल्य। कौन था? जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिसका नाम अजय भी है तो अनेक नाम, लेकिन जो मुख्य पूछा जाता है, इन्हीं का पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। वो आर्थिक बारे में बताकर राजनीति की व्याख्या करता है। इसका व्याख्या करता है।
इसी कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये राजनीति की व्याख्या करता है। ये राजनीति संबंधी पुस्तक है, न कि अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक। है तो बड़े अर्थशास्त्र, लेकिन ये राजनीति की व्याख्या करता है। इसका व्याख्या करता है अर्थशास्त्र, माने अर्थ की व्याख्या, व्यापार की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि इसका व्याख्या करता है राजनीति के बारे में। यह भी प्रश्न पूछा। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, क्योंकि घनानंद ने कौटिल्य को अपमानित कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और घनानंद को क्या कर दिया। परिणाम क्या हुआ? घनानंद पराजित हुआ। क्या हुआ? विशाल सेना भले थी, लेकिन उस विशाल सेना में इतना एक क्रूर था, उसमें भी फूट मची हुई थी कि पराजित हुआ। कोई मन से लड़ा नहीं, इसलिए घनानंद जो है क्या हो गया? पराजित हुआ। अब जो नंदों का मगध में शासन था, उसके स्थान पर इसका शासन हो गया मौर्य। उसके स्थान पर किसका शासन हो गया? मगध पर अब मौर्य वंश का शासन। इसका शासन हुआ मगध पर मौर्य वंश का शासन। इसका हुआ नंद वंश के बाद अब कौन? चंद्रगुप्त मौर्य किससे जुड़ा हुआ था? मौर्य वंश। इससे मौर्य वंश। कोई यहां तक दिक्कत किसी को समझने में? पूछ लेता है सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC। किसका समय था? नंद वंश के अंतिम शासक किसका कार्यकाल था? घना। तो ये पूछ ले रहा सिकंदर किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? तो घनानंद। घनानंद किस वंश से था? नंद वंश। पूछा है वो कहां तक यही भारत में रह गया? कहां से चले गया? व्यास नदी। कहां से? उसके आगे नहीं आया। वो कहां का? सिकंदर कहां का शासक था? यूनान का शासक। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। पूछ लिया है विष्णुगुप्त किसका नाम है? तो कौटिल्य चाणक्य। पूछा है विष्णुगुप्त किसका नाम है? कौटिल्य। और इसी में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसका है? कौटिल्य का या चाणक्य का। ये अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित है, अर्थ से, तो किससे? विशेष ध्यान देना, किससे? राजनीति से। और चाणक्य अर्थशास्त्र में ही चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत जो आगे हम पढ़ाए, सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ऊपर से पूछा है सप्तांग से। अब ये क्लियर हो गया कि अब मगध में नंद वंश पराजित हुआ। नंद वंश का सत्ता हस्तांतरित होकर अब मौर्य वंश आ गए। नंद वंश को पराजित करके कौन आ गया? शासन करेगा मगध पर। मगध पर मौर्य करेंगे। कौन करेंगे? इसलिए मौर्य मगध बहुत ही शक्तिशाली शासन।